केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 के दौरान देश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई बड़े और दूरगामी ऐलान किए हैं। बजट भाषण में उन्होंने परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में देश में 20 नए जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आंतरिक जल परिवहन को सस्ता, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, जिससे सड़कों और रेल नेटवर्क पर दबाव भी कम होगा। जलमार्गों के विस्तार से माल ढुलाई की लागत घटेगी और व्यापार को गति मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इससे न केवल जल परिवहन से जुड़े जहाजों की मरम्मत और रखरखाव देश के भीतर ही संभव होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही इन शहरों को आंतरिक जल मार्गों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जल परिवहन के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे, ताकि इस सेक्टर में तकनीकी दक्षता बढ़ाई जा सके। बजट में समुद्री विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना की शुरुआत की भी घोषणा की गई है। ऐसे दूरदराज और तटीय क्षेत्रों को तेजी से जोड़ने में मदद मिलेगी और पर्यटन के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि जल, रेल और सड़क परिवहन के संतुलित विकास से देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। रेल अवसंरचना को लेकर भी बजट में कई अहम घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा, जिससे पटना समेत राज्य के कई क्षेत्रों को तेज रफ्तार रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर राजस्थान से होकर गुजरेगा, जिससे उत्तर और पश्चिम भारत के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। बजट भाषण में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी पटना के माध्यम से जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। इन हाई स्पीड रेल परियोजनाओं से यात्रा का समय काफी कम होगा, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक सशक्त होगा। कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026-27 का ये बुनियादी ढांचा पैकेज भारत को आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।